से मैं आई हूँ, उस वक्त जब मैं आई सबसे पहले मुझे राना सर भाई साहब थे, वो मुझे यहाँ तक लेके आए, क्योंकि मैं कभी पहले घर से नहीं निकली, तो मुझे ये नहीं बाहर का नज़ारा ये नहीं पता कि कहाँ जॉब होती है, क्योंकि तब मैं अपने घर में थी। तो मैंने सिर्फ भाई के साथ कंप्यूटर वगैरह की ट्रेनिंग भी लिया, उन्हीं के साथ मैंने उसे चलाने में अपने भाई की मदद की। लेकिन जीवन में मेरे कुछ ऐसा हादसा हुआ तो मुझे शायद बाहर निकलना पड़ा, और जिसमें जो मेरे हस्बैंड थे अजय कुमार, उनके साथी रहे या गुरु हैं उनके आलोक भाई साहब और एक राना भाई साहब, उन्होंने मुझे इस यहाँ तक लाने में, मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ उस चीज़ के लिए कि उन्होंने आगे बढ़ने में मेरी मदद की। जब मैं यहाँ आई तो शायद मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। सेवा सदन में आकर मुझे गुरु और एक मुझे पिता के रूप में सर मुझे मिले, चौधरी मंगल सिंह जी, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सी राहें दिखाई। जहाँ उन्होंने मुझे पिता बनकर मुझे डांटा भी, गुरु की तरह मुझे धमकाया भी, और फिर एक अच्छे दोस्त या पिता की तरह मेरे सर पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे उन जो गलतियां मैंने की उनके लिए उन्होंने मुझे प्यार से भी समझाया कि बेटा ये इस तरीके से नहीं, आपको ऐसे करना है। तो मैं उनका भी बहुत तहे दिल से सर का धन्यवाद कि आज जो भी मैं हूँ, सबसे बड़ा सहयोग मेरे लिए सर का है। यहाँ हूँ मैं, मुझे शायद कभी अपने माता पिता या किसी की शायद कमी नहीं खलती जब भी मैं यहाँ जाती, क्योंकि सारा दिन मुझे अपने काम में, जिस काम में मैं लगी हूँ कि लोगों की सेवा करना और वो किस तरीके से ठीक हो, सिर्फ मेरा ध्यान उसी में रहता है। जब से मैंने अपने सेवा सदन की बेसमेंट में अगर सीढ़ियाँ उतरी हैं और जब से मैं बाहर गई, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस तरीके से उन लोगों को लेके आऊँ जो बीमार हैं या लाखों हज़ारों रुपए खर्च कर चुके हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वो ऐसी जगह की तलाश में है कि कहाँ हमें अपनी जो बीमारी है उसका सही तरीके से हमें इलाज मिल सके। तो हमारा तो अगर सेवा सदन का सबसे पहला यही ध्येय है कि हम उन लोगों तक पहुँचे, और आप सब हमारे इस मिशन यानी 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत जो सेवा सदन की तरफ से चलाया गया है, आप सब उसमें सहयोगी रहे और मेरा साथ दें, तभी मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ पाऊँ। रही सर यहाँ की कुछ खामियों की बातें, तो खामी तो सर मैं शायद आज तक नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ कि कुछ लोग पता नहीं उनकी जब यहाँ आते हैं तो एक सोच अच्छी होती है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही पता नहीं क्या उन्हें हो जाता है क्या नहीं, क्योंकि मैं शायद खुद भी नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा जो भी यहाँ आते हैं, चाहे लड़के हैं लड़कियाँ आई हैं, मैंने हमेशा उन्हें एक गुरु की तरह उन्हें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं उनको सिखाकर उन्हें आगे बढ़ा सकूं, जो इस सेवा सदन का या वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें या आगे वो बढ़ सकें। लेकिन हो सकता है कि या तो मैं अपने आप में कुछ खामी मानती हूँ कि हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी है, या फिर ये तो सर जी शायद मैं नहीं समझ पाई आज तक। लेकिन मैंने कभी किसी दूसरे को दुख देने की या कभी कोई ऐसी बात नहीं की। हमेशा अगर किसी ने सेवा सदन के लिए कुछ भी गलत बोला या कोई भी ऐसी बात की, सिर्फ मेरी उससे वो नाराज़गी है, बाकी मेरी किसी से कोई पर्सनल यहाँ लड़ाई या कोई झगड़ा नहीं। रही सर इसे आगे बढ़ाने के लिए बात, तो मैं तो सर अपना मतलब तन मन से अपने इसको सेवा सदन को आगे बढ़ाने के लिए मैं लगी हुई हूँ। तो आप सब मुझसे बड़े हैं, मेरे गुरु के समान है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं अनसपोर्टेड हूँ या मुझे ये लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, तो आप सब मेरा सहयोग दें और मेरा साथ दें कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ें अपनाऊँ, जिससे मैं अपने सेवा सदन और लोगों को, जो सबसे बड़ा एक मेन उद्देश्य है सेवा सदन का, कि लोगों को स्वस्थ रख सकें और उनकी किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकें। तो यही उद्देश्य के साथ आप सब साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।